वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश व आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो बेसिकली आज की जो क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की क्लास 2 है, ठीक है जी। जिसके अंदर लगभग हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डील करेंगे, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन 10 जो चैप्टर है, मतलब 10 कॉन्सेप्ट हमने डील कर लिए थे पिछली क्लास में, अगर आपने देखी हो तो, ठीक है ना। जिसके अंदर हमने ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां ये हमने डील कर लिए थे। अब इससे आगे के कुछ 10 कॉन्सेप्ट हैं वो हमें आगे के डील करने हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, सीडीएस हो, या फिर कोई भी अदर वनडे एग्जाम हो, उसके लिए भी ये क्लासेस कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेंगे। तो स्टार्ट करेंगे भाई कॉन्सेप्ट नंबर 9। तो कॉन्सेप्ट नंबर जो 9 है बेसिकली वो हमें समझाया गया है वन के बारे में, ठीक है जी। तो वन से काफी क्वेश्चन उठते हैं और वन को किस तरीके से यूज किया जाता है वो हमें बेसिकली अब समझना है, ठीक है जी। ये जो आपका वन है इसका भाई दो तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये जो वन है आपका, इसका दो तरीके से यूज किया जाता है। अगर ये अगर ये जनरल सेंस दे रहा है, ठीक है ना, अगर ये जनरल सेंस दे रहा है तो इसके लिए हम हमेशा वन का यूज करते हैं, ठीक है ना। और इसका पॉजिटिव केस क्या होता है जी, इसका पॉजिटिव केस वन होता है और उसका ऑब्जेक्टिव केस वन होता है, ठीक है ना। जनरल सेंस का मतलब क्या समझ में, जो सब पे लागू होता है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि हम सबको गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है ना, हम सबको गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ये अपने आप में जनरल सेंस है, क्योंकि हर एक इंसान पे लागू हो रहा है, ठीक है जी। हर एक इंसान पे लागू हो रहा है, तो अपने आप में क्या है, जनरल सेंस है। स्पेसिफिक सेंस वो होता है जब हम किसी खास व्यक्ति की बात करते हैं, ठीक है ना, किसी एक की बात करते हैं बेसिक। जैसे कि मैं बोलता हूँ उसका एक फ्रेंड अपना काम कर रहा है, उसका एक फ्रेंड अपना काम कर रहा है, तो उसका एक फ्रेंड, तो ये अपने आप में स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ और जो उसका फ्रेंड है, ठीक है जी। तो फिर वो स्पेसिफिक सेंस हो गया। अगर सेंटेंस के अंदर ये स्पेसिफिक सेंस बना रहा है, ठीक है जी, तो फिर भाई इसके लिए हम किसी भी वन का यूज नहीं करेंगे, हम हिज का यूज करेंगे, या फिर हम हर का यूज करेंगे। हिज का यूज करेंगे, हर का भी कर सकते हैं और हम इट्स का भी कर सकते हैं, ठीक है जी। बट किसी भी वन का यूज नहीं किया जाएगा जब भी स्पेसिफिक सेंस बनेगा, ठीक है ना। तो जनरली इसके साथ हम हिज का या इट्स का यूज करते हैं, हर का भी बहुत कम किया जाता है, ठीक है ना। तो हम किसका करेंगे भाई, हिज का और इट्स का, ठीक है। अब एक बार चीजों को समझने के लिए हमें सेंटेंसेस पढ़ने होंगे, ठीक है ना। हमें चीजों को समझने के लिए सेंटेंसेस पढ़ लेंगे। जो पहला सेंटेंस है इसको एक बार पढ़िए। पहला जो सेंटेंस है इसको समझने का काम करते हैं। कहता है जी वन इज नॉन बाय गुडनेस ही डज, यानी कि हर एक इंसान जाना जाता है किस काम के लिए, जो अच्छाई वो करता है। हर एक इंसान जाना जाता है किसके लिए, जो अच्छाई वो करता है। तो मेरे भाई ये सब पे लागू हो रहा है ना, ये सब पे लागू हो रहा है या फिर एक किसी स्पेसिफिक पे लागू हो रहा है। तो आप कहेंगे सब पे लागू हो रहा है सर, कहीं ना कहीं ये सब पे लागू हो रहा है, तो जनरल सेंस है। अगर ये जनरल सेंस है तो सर यहाँ पे ही कहना कायदे से गलत है, यहाँ पे वन कहना होगा। आई बात समझ में, आया समझ में। हर एक इंसान जाना जाता है किस लिए, जो अच्छाई वो करता है, ठीक है ना। जो अच्छाई एक इंसान करता है वो उसके लिए जाना जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जनरल सेंस है, तो हमने वन लगाया, ठीक है जी। अगला देखने का काम करते हैं। अगला समझिए। अगला दे रखा है जी वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, हर एक इंसान को अपने जो वादा है उसको निभाना चाहिए। हर एक इंसान को अपना जो वादा है उसको निभाना चाहिए। तो भाई ये बेसिकली क्या जनरल सेंस दे रहा है या स्पेसिफिक सेंस दे रहा है। तो आप कहेंगे सर ये जो है बेसिकली जनरल सेंस दे रहा है, क्योंकि ये सब पे लागू हो रहा है ना, ये सब पे लागू हो रहा है। अगर ये सब पे लागू हो रहा है तो सर यहाँ पे हिज कहना कायदे से गलत है, हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं वंस का यूज करना होगा। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस कहना सेंसिबल होगा, ठीक है जी। अगला सवाल देखेंगे जी। अगला दे रखा है वन ऑफ द बुक्स, ठीक है जी। वन ऑफ द बुक्स यानी कि बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से किसी एक किताब की बात की जा रही है, तो भाई सिंगुलर है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इज चुनना होगा, है ना, आर का कोई सेंस नहीं बनता। आगे मैं देखूं तो बहुत सारी किताबों में से एक किताब की बात की जा रही है, तो ये अपने आप में स्पेसिफिक है। तो सर यहाँ पे वन कहना कायदे से गलत है, किताबों के हिसाब से आपको इट्स कहना होगा, ठीक है ना। किताबों के हिसाब से आपको क्या कहना होगा, आपने बोला सर इट्स कहना यहाँ पे सेंसिबल होगा। चलिए जी अगला देखिए। अगला दे रखा है वन शुड डू हिज और हर वंस ड्यूटी। क्या आएगा मेरे भाई, ये बेसिकली हर एक को अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। हर एक को अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पे बेसिकली किसका यूज किया जाना चाहिए था भाई, ये सब पे लागू हो रहा है ना, सब पे लागू हो रहा है। तो सर यहाँ पे वंस कहना ज्यादा सेंसिबल होगा। आई बात समझ में, यहाँ पे वंस कहना ज्यादा सेंसिबल होगा। अगला दे रखा है वन ऑफ हिज फ्रेंड वर डूइंग वंस वर्क। तो वन पहले तो दे रखा है, देखो ये वन दे रखा है तो वन सिंगुलर है, तो सबसे पहले इस वर्ग को हटा के आपको वॉज कहना होगा। दूसरी बात सर उसका एक दोस्त है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, उसका एक दोस्त, तो उसके बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से किसी एक दोस्त की बात की जा रही है, यानी सेंस कहीं ना कहीं स्पेसिफिक है।
अगर स्पेसिफिक सेंस है तो सर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको हिज का यूज करना चाहिए था, है ना। किसका यूज होगा जी, हिज का यूज होगा। अगला लिखा है वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, तो हर एक को अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, सब पे लागू हो रहा है सर, वंश कहना ज्यादा सेंसेबल, ठीक है ना, वंश कहना ज्यादा सेंसेबल होगा। तो ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट नंबर 9, ठीक है जी। अगला बढ़ते हैं जो कॉन्सेप्ट नंबर 10। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 10 को देखिए, करेक्ट यूज ऑफ ऑल। एक बहुत ही प्यारा सा शब्द आपको पढ़ाया जाता है, इसे आप बोलते हैं ऑल। क्या बोलते हैं मेरे भाई, ऑल। ये जो ऑल है ना, ये जो ऑल है, ये बेसिकली दोनों मीनिंग कन्वे करता है ना। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये सिंगुलर होता है या फिर ये प्लूरल रहता है। तो मेरे भाई ये सिंगुलर भी हो सकता है, अगर ये सिंगुलर होगा तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब अपन को लगानी है। अगर ये प्लूरल कन्वे कर रहा है मीनिंग, तो इसके साथ अपन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, ठीक है जी। बात आ गई समझ में। अब इसको थोड़ा समझाने का काम करता हूँ, ठीक है ना, इसको थोड़ा मैं समझाने का काम करता हूँ। जरा एक बार ना ये वाला सेंटेंस को समझें। दो सेंटेंस दे रखे हैं आपके सामने, इन दोनों सेंटेंस को मैं समझने का काम करता हूँ। पहला दे रखा है जी ऑल इज वेल, पहला दे रखा है जी ऑल इज वेल, और दूसरा दे रखा है और ऑल वेल, मतलब ऑल आर वेल। तो पहले वाला जो सेंटेंस है ना मेरे भाई, जो पहले वाला सेंटेंस है, ये बेसिकली क्या, जैसे कि आप गए किसी के घर पे, तो वो बेसिकली पूछा है कि भाई कैसे हो, सब कुछ ठीक ठाक। मतलब वो क्या पूछ रहा है, आपकी कहीं ना कहीं हेल्थ पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, आपकी हेल्थ पूछ रहा है। तो आपने बोला सर ऑल इज वेल। क्या बोला, ऑल इज वेल, क्योंकि हेल्थ जो है अपने आप में, हेल्थ जो है अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, ठीक है ना। हेल्थ अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। तो यहाँ पे ऑल इज वेल कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा दे रखा है ऑल आर वेल, इसका मतलब क्या समझ में आता है। उसने पूछा कि भाई तुम ठीक हो, तुमने बोला ऑल इज वेल। घर में सब ठीक हैं, उसने पूछा घर में सारे जो मेंबर हैं आपके वो ठीक हैं, तो आपने बोला हाँ ऑल आर वेल, ठीक है ना। आपने क्या बोला, ऑल आर वेल। यहाँ पे बात मेंबर्स की कर रहा है, किसकी बात कर रहा है मेरे भाई, मेंबर्स की बात कर रहा है। अगर ये मेंबर्स की बात कर रहा है, अगर ये मेंबर्स की बात कर रहा है, तो मेंबर्स प्लूरल हुए, तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहिए अपन को। तो भैया ऑल आर वेल भी ठीक है, ठीक है जी। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। अगला सवाल देखिए, ठीक है ना। अब ऊपर वाला पहला सवाल देखने का काम करो। ऑल हु इज आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ, ठीक है जी। ऑल हु इज आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ। वो सारे लोग, वो सारे लोग जो इंटरेस्टेड हैं इस काम को करने के लिए, वो सारे लोग जो इंटरेस्टेड हैं इस काम को करने के लिए वो कर सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे ऑल लोगों की बात की जा रही है, यानी ये पीपल बता रहा है ना, या फिर एम्प्लॉइज। तो भाई ये प्लूरल का मीनिंग कन्वे कर रहा है, इसलिए आर ठीक है, इज गलत है, ठीक है ना। आर ठीक है, इज गलत है। अगला देखने का काम करेंगे, ऑल द मनी दैट आई गेव यू, यू हैज हैव स्पेंट। अब यहाँ पे आई गेव यू, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है ना, इसको छेड़छाड़ नहीं करनी हमको। ऑल द मनी, इस मनी को रिलेट करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया गया, डेट लगाया गया। उसके बाद हैज और हैव स्पेंट। अब मेरे भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ऑल द मनी हैज हैव स्पेंट, तो भाई यहाँ पे पहली बात तो ये पैसिव वॉइस होगा, ये गलती से हो गया, यहाँ पे बीन आएगा, बीन तो आएगा ही, ठीक है ना। अब यहाँ पे मनी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हैज आएगा, ठीक है ना। मनी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा। ऑल द मनी डेट आई गेव यू हैज बीन स्पेंट, ठीक है ना। जो मनी जो तुमने मुझे दी थी वो बेसिकली खर्च की जा चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, हैज आना चाहिए। अगला देखिए, अगला सवाल, अगला दे रखा है जी ऑल वॉज वर थैंक्ड फॉर गिफ्ट। अब भैया थैंक्स आप किसको कह रहे हो, थैंक्स आप कह तो रहे हो, लेकिन किसको थैंक्स कह रहे हो। तो आप कहेंगे सर कहीं ना कहीं मैं, जो गेस्ट आए थे घर पे, है ना, जो गेस्ट आए थे घर पे उनको थैंक्स करने की बात कर रहा हूँ, है ना। मैंने बोला आप किसको थैंक्स कर रहे हो, आपने बोला सर जो गेस्ट आए थे घर पे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर गेस्ट प्लूरल है तो भैया यहाँ पे वर कहना सेंसिबल होगा। क्या कहना सेंसिबल होगा बच्चे, आपने बोला सर वर कहना सेंसिबल होगा। ऑल वर थैंक्ड फॉर द गिफ्ट, ठीक है जी। अगला देखिए, ऑल इज आर रिक्वेस्टेड टू सिट हियर, ऑल इज आर रिक्वेस्टेड टू सिट हियर, यानी कि सबसे विनती की जाती है किस चीज की भाई, बैठने की। तो भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी गेस्ट की बात की जा रही है ना, ऑडियंस की बात की जा रही है, तो आर कहना सेंसिबल होगा, इज गलत। ऑल द बॉयज हैज बीन स्कोल्डेड, तो भैया यहाँ पे वॉइस को रिलेट कर रहा है, प्लूरल है, तो इसीलिए हमने क्या लगाया, हैव लगाया। आगे दे रखा है ऑल आई नीड इज आर म्यूजिक, ये अच्छा सवाल है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं देयर डैश आ बॉय, एक लिखा मैंने देयर डैश बॉयज,
तो मेरे भाई आपको पता है सर, इसके अंदर हम इज लगाएंगे और इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि आपको समझ में आया सर, बॉय सिंगुलर था इसलिए हमने इज लगाया, ये वॉइस प्लूरल था इसी वजह से हमने आर लगाया। तो कभी कभी क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से भी अपन कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से भी अपन हेल्पिंग वर्ब लगाने का काम करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो ऑल आई नीड इज आर म्यूजिक, तो म्यूजिक अपने आप में, म्यूजिक अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, तो भैया यहाँ पे इज कहना सेंसिबल, ठीक है ना, यहाँ पे इज कहना सेंसिबल होगा, ठीक है जी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था और काफी ज्यादा हेल्पफुल है, और इससे सवाल बनते हैं पेपर में, ठीक है ना, इससे सवाल बनते हैं पेपर में, तो ये भी आपको देखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं जी। अगला कॉन्सेप्ट दे रखा है जी कॉन्सेप्ट नंबर 11, ठीक है ना। अगला कॉन्सेप्ट दे रखा है जी कॉन्सेप्ट नंबर 11। भैया किस तरीके से काम करेगा, आपने पढ़ा होगा जब आपको प्रोनाउन पढ़ाए जाते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है ना। आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में कहीं ना कहीं बताया जाता है। सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये प्रोनाउन के दौरान आपको बता रखा है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं भाई, ये प्रोनाउन के दौरान आपको बता रखा है कि किस तरीके से वो काम करते हैं, ठीक है ना। अब इसी चीज को अगर मैं समझू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, तो भाई कुछ एक वर्ब होती है, ठीक है ना, कुछ एक वर्ब होती है, इनके बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है जी। हम किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो। एक एग्जाम्पल समझा देता हूं मैं आपको, है ना। मैंने बोला जैसे ही enjoyed द पार्टी, एक मैंने बोला ही enjoyed इन द पार्टी। तो पहले वाला ही enjoyed व्हाट का आंसर दे रहा है, आपने बोला हाँ सर पार्टी बोला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भाई ही enjoyed इन द पार्टी, अब यहाँ पे ये जो वर्ब है कहीं ना कहीं इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ये जो वर्ब है कहीं ना कहीं इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो मेरे भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे हिमसेल्फ का यूज किया जाएगा, ठीक है जी। किसका यूज किया जाएगा, हिमसेल्फ का यूज किया जाएगा। चलिए जी, तो यहाँ पे क्या समझ में आया बच्चे, अपन ने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज है। कुल मिलाकर यहाँ पे ये जो वर्ब दे रखी है, इंजॉय, प्रिपेयर, किल, इंट्रोड्यूस, एडजस्ट, अडॉप्ट, रिकॉन्सिल, इन सब के साथ अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है जी। एक बार देखिए कुछ एक सवाल दे रखे हैं, एक बार इनको पढ़ने का काम करते हैं और बताते हैं। यहाँ पे दे रखा है ये बॉय इंट्रोड्यूस्ड बिफोर द स्टूडेंट एंड द प्रिंसिपल। अब भाई यहाँ पे ये जो वर्ब है द बॉय इंट्रोड्यूस अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है, तो भैया इसने इंट्रोड्यूस किया है, तो क्या इंट्रोड्यूस किया है, क्या इसने बताया, उसने इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया, ये कहीं ना कहीं इसमें नहीं बताया जा रहा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होगा, यानी इस बॉय के हिसाब से हमें यहाँ पे एक हिमसेल्फ की जरूरत है। द बॉय इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ बिफोर द स्टूडेंट एंड द प्रिंसिपल, ठीक है जी। द बॉय इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ बिफोर द स्टूडेंट एंड द प्रिंसिपल, यानी कि भाई एरर अपना ए पार्ट में है, ठीक है जी। एरर अपना किस में है जी, एरर अपना ए पार्ट में। अगला देखिए द गर्ल प्रिपेयर्ड द टी फॉर द गेस्ट यस्टरडे, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो द गर्ल अपने आप में जी सब्जेक्ट है, प्रिपेयर्ड वर्ब है, द गर्ल प्रिपेयर्ड व्हाट, तो आपने बोला टी, तो भैया इसके पास अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। फॉर द गेस्ट, तो यहाँ पे भाई देखें तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अगर मैं यहाँ से अगर मैं क्या हटा दूं, द टी हटा दूं, है ना, द टी हटा दूं मैं यहाँ से, मैं बोलूं द गर्ल प्रिपेयर्ड फॉर द गेस्ट, तो यहाँ पे कहेंगे द गर्ल प्रिपेयर्ड व्हाट, तो व्हाट का आंसर नहीं मिलना ना मेरे भाई। अगर व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा तो फिर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होता है, और यहाँ पे बी पार्ट में आप एरर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है ना, यहाँ पे हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है। अगर हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है तो अपने आप में सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखिए जी, अगला सवाल देखिए, कहता है सी इंजॉयड ड्यूरिंग द शो नो एरर, सी इंजॉयड ड्यूरिंग द शो नो एरर। अब यहाँ पे आपने देखा तो सर इंजॉय अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है, इंजॉय अपने आप में क्या है, इंजॉय अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो भैया ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अपन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और ड्यूरिंग अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, तो भाई ये तो ऑब्जेक्ट है नहीं इसका, ठीक है ना, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये बेसिकली सो दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सी इंजॉयड व्हाट, तो व्हाट का आंसर अपन को नहीं मिल रहा है, तो आपको हर सेल्फ लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है ना। सी इंजॉयड हर सेल्फ ड्यूरिंग द शो कहना सेंसिबल होगा, यानी कि ए पार्ट में आपका एरर है, ठीक है जी, ए पार्ट में आपका एरर है। अगला दे रखा है आई जस्ट एडजस्टेड विद चेयर इन द ऑफिस, तो आई एडजस्टेड व्हाट, अगर मैं यहां से विद हटा देता, है ना, अगर मैं यहां से विद हटा देता, मैं बोलता आई एडजस्टेड द चेयर,
तो बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। एडजस्टेड व्हाट, आपने बोला चेयर, तो चेयर का आंसर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एडजस्टेड के बाद विद चेयर, तो भैया इसने चेयर के साथ कुछ एडजस्ट किया। अब क्या एडजस्ट किया ये तो बताया नहीं, है ना, ये तो बताया नहीं। तो यहाँ पे अपन को क्या लगाना होगा जी, आपने बोला सर माई सेल्फ कहना होगा, यानी एरर आपका ए पार्ट में। द विक्टिम प्रेजेंटेड द फैक्ट बिफोर द जज, द विक्टिम प्रेजेंटेड व्हाट फैक्ट, ऑब्जेक्ट है अपने पास, नो एरर है, ठीक है जी। द विक्टिम प्रेजेंटेड बिफोर द जज, भैया यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो फिर यहाँ पे आपको लगाना होगा आपको हिमसेल्फ, ठीक है जी, यानी एरर हो गया ये पार्ट में, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा मेरे भाई। अगला देखिए, अगला देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 12, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 12, ईच ईदर एवरी नेदर, इनके साथ हमेशा अपन को, ठीक है ना, इनके साथ हमेशा अपन को क्या करना होगा जी, नाउन रखना होगा, ठीक है जी। और इनके साथ बेसिकली हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कि ईच गर्ल विल बी रिवर्डेड, ठीक है जी। एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज आर प्रेजेंट, तो भैया यहाँ पे आपने एवरी देखा है, तो सर यहाँ पे इज कहना सेंसेबल होगा, आर गलत होगा। यहाँ पे ज्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं। आगे दे रखा है भाई ईच ऑफ द वॉइस, अब ईच ऑफ द वॉइस आपको पता चल गया ना, ईच मतलब हर एक बच्चा, यहाँ पे एक एक करके बात की जा रही है। अगर ये एक एक करके बात कर रहा है ना मेरे भाई, अगर ये एक एक करके बात कर रहा है तो अपने आप में सिंगुलर माना जाता है, यानी कि हम हैज को करेक्ट मानेंगे। आई नो ईच गर्ल हेयर, तो बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए भाई, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें कुछ ज्यादा हमको समझना है नहीं बेसिकली, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए भाई क्या क्या दे रखा है जी, कॉन्सेप्ट मच लिटिल सम। अभी मच लिटिल सम का बेसिकली यूज कहाँ कहाँ होता है, मच आपको पता है जी अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, और लिटिल का यूज क्या होता है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बेसिकली काउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है हाउ मच मनी डू यू हैव, तो यहाँ पे देखो मनी के लिए लगाया गया, अनकाउंटेबल नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव सम रुपीज टू स्पेंड, ठीक है जी, तो यहाँ पे ये काउंटेबल के लिए लगाया गया, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैड लिटिल वाटर सो आई डिड नॉट ड्रिंक, तो यहाँ पे इसके पास थोड़ा सा ना के बराबर पानी था, इसलिए इसने नहीं पिया, ठीक है ना। ये चीजें अभी आपको आगे पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना, इनमें क्या डिफरेंस है आगे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, इसको देख लेते हैं। ये बेसिकली आपका भाई एडजेक्टिव से पूछा गया है, ठीक है ना। अब आपको पढ़ाया जाता है, देखो कॉर्डिनल, कार्डिनल क्या होता है जी, कॉर्डिनल होता है जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। एक होता है भाई ऑर्डिनल, फर्स्ट सेकंड, है ना, थर्ड। मल्टीपल क्या होता है, सिंगल डबल ट्रिपल, ये अपने आप में होते हैं। अब इनकी ना अरेंजमेंट को लेके सवाल उठता है, इनकी अरेंजमेंट को कैसे भाई, सबसे पहले आएगा ऑर्डिनल यानी कि सेकंड वाला एक नंबर पे, ठीक है जी। उसके बाद आएगा कॉर्डिनल, ठीक है जी, उसके बाद क्या आएगा जी कॉर्डिनल, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद आपका नाउन आ सकता है। ये छोटा सा रूल आपको समझना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है मैनी स्टूडेंट केम टू विजिट दिस, मैनी स्टूडेंट केम टू, अच्छा ये उसका दे रखा है पीछे वाले का, ठीक है ना, पीछे वाले का दे रखा है बच्चे, इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे। ये पीछे वाले के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे मैनी स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है, विजिट दिस। अब यहाँ पे बोलूँ ही ड्रैंक अ फ्यू, अपने आप में काउंटेबल की लगाया जाता तो गलत हो गया जी, ठीक है ना। यहाँ पे दे रखा है जी द 3 फर्स्ट स्टूडेंट, तो क्या ये सही होगा, द 3 फर्स्ट स्टूडेंट। तो आपने बोला सर यहाँ पे बेसिकली हम देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, कॉर्डिनल आएगा, तो भैया कॉर्डिनल दे रखा है, उसके बाद स्टूडेंट जी बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे आपने 3 देखा, 3 देखा तो फिर कहानी खराब हो गई। आपने देखा सर 3 दे रखा है तो 3 से कहानी खराब हुई ना भाई, तो पहले फर्स्ट आएगा उसके बाद 3 आएगा, है ना। द फर्स्ट 3 स्टूडेंट, है ना, द फर्स्ट 3 स्टूडेंट, द सेकेंड 3 स्टूडेंट, ठीक है ना, इस तरीके से। तो पहले आपको किसका यूज करना है, कॉर्डिनल का यूज करना है, ठीक है जी। पहले आपको ऑर्डिनल का, उसके बाद कॉर्डिनल का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। उसके बाद आप किसका यूज करेंगे, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, ठीक है जी। यहां तक भाई बात आ गई समझ में, ठीक है ना, यहाँ पे आ गई भाई बात समझ में। आगे देखिए, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसको भी अपन को समझना है, ठीक है जी। इस भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर एडजेक्टिव एक सीक्वेंस में आ जाते हैं, अगर एडजेक्टिव एक सीक्वेंस में आ जाते हैं तो उनको कैसे अरेंज किया जाता है, ठीक है जी। कैसे अरेंज किया जाता है, तो भाई जैसे कि मान लो कोई सेंटेंस है जिसके अंदर बहुत सारे एडजेक्टिव आ जाते हैं, तो उनको सीक्वेंस बनाना होता है। जैसे कि आई बॉट लेदर ब्लैक बैग फ्रॉम मार्केट। अब यहाँ पे किस तरीके से यूज किया जाएगा, देखो सबसे पहले आप ओपिनियन रखने का काम करते हैं। ओपिनियन का मतलब क्या होता है, राय, जैसे कि ब्यूटीफुल, प्रीटी, अगली, ये आपका ओपिनियन हो गया। दूसरे नंबर पे हम क्या रखते हैं, दूसरे नंबर पे रखते हैं मेरे भाई साइज, जैसे कि ओल्ड हो गया, न्यू हो गया, रिसेंट हो गया। तीसरे नंबर पे हम रखते हैं एज, एज यानी कि भैया उसकी मतलब एक तरीके से एज जो होती है, देखो
बिग स्मॉल टेनी ये अपने आप में क्या हो गया, ये अपने आप में साइज हो गया। ओल्ड न्यू रिसेंट ये अपने आप में इसकी एज होगी। उसके बाद आता है जी शेप, राउंड है, ऑल है, मतलब किस टाइप का, सर्कल है, इस टाइप से। आगे आता है भाई चौथे नंबर पे कलर, ब्लू रेड पिंक। उसके बाद ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कहाँ का है वो, इंडियन है, जर्मन है। उसके बाद आपका आएगा मटेरियल, किस चीज का बना हुआ, वुडन लेदर है ना। उसके बाद पर्पस, बेडिंग के लिए है, डिनर के लिए, स्लीपिंग के लिए है, या फिर उसके बाद अपना नाउन। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है और इससे सवाल बन जाता है। अब यहाँ पे मैं अगर समझने का काम करूँ तो यहाँ पे क्या दे रखा है, आई बॉट लेदर ब्लैक बैग फ्रॉम मार्केट, ठीक है जी। तो भाई यहाँ पे अगर मैं देखूं तो क्या ओपिनियन दे रखा है, आपने बोला सर नहीं दे रखा है। साइज दे रखा है जी, बिग थोड़ी दे रखा है यहाँ पे, तो ये भी गलत है। यहाँ पे देखूं भाई मैं तो यहाँ पे दे रखा है ब्लैक, भाई कलर दे रखा है, एज दे रखा है, नहीं दे रखा, शेप दे रखा है जी, नहीं दे रखा, कलर दे रखा है, दे रखा है। तो पहले कलर आना चाहिए भाई, ठीक है ना। पहले क्या आएगा भाई, कलर आएगा, यानी कि भैया ये सब चीज अपन को आगे ले जाने, यानी कि आई बॉट ब्लैक लेदर बैग, आई बॉट ब्लैक लेदर बैग कहना सेंसिबल होगा, यानी कि एरर आपका यही है, ठीक है ना। एरर आपका कहाँ है भाई, एरर आपका यही है, यहाँ पे आपको ब्लैक को पहले लिखना होगा और लेदर को बाद में लिखना होगा। अगला दे रखा है सी सोल्ड अ शार्प बिग नाइफ यस्टरडे। अब आपको पता है जी शार्प अपने आप में क्या है, ये साइज है, ठीक है जी। उसके बाद कलर, भैया आपको पता है शेप, उससे पहले क्या आएगा, ये साइज आएगा, तो भैया बिग पहले आना चाहिए था, है ना। अ बिग शार्प नाइफ, है ना, अ बिग शार्प नाइफ कहना सेंसिबल होगा, ठीक है ना। अ बिग शार्प नाइफ कहना सेंसिबल होगा। अगला सवाल देखिए, अ वाइट लॉन्ग अमेरिकन लेदर जैकेट, बताइए। तो पहले भाई क्या आएगा, अ लॉन्ग, उसके बाद वाइट अमेरिकन जैकेट, ठीक है जी। यानी कैसा सीक्वेंस होना चाहिए था भाई, सबसे पहले आप क्या रखने का काम करेंगे, सबसे पहले आपने देखा एज दे रखा है, नहीं दे रखा, शेप दे रखा है, नहीं दे रखा, कलर दे रखा है, तो एक नंबर पे अपना ये आ गया जी। उसके बाद ओरिजिन आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या लिखा भाई, पहले तो शेप हो गया, उसके बाद कलर, यानी कि दूसरे नंबर पे वाइट आएगा, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे वाइट आएगा, उसके बाद ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या होता है भाई, ओरिजिन भाई कहाँ का है, तीसरे नंबर पे ही आया। उसके बाद मटेरियल किससे बना हुआ है जी, लेदर से, तो भाई चौथे नंबर पे अपना ये आ गया, और पांचवें नंबर पे अपने आप में ठीक है, ठीक है जी। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट काफी इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इससे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है कहीं ना कहीं किस तरीके से सिक्वेंस बनाए जाते हैं। अगला देखेंगे भाई, अगला कॉन्सेप्ट नंबर 16। यहाँ पे अपन एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं एज सब्जेक्ट, ठीक है ना। एडजेक्टिव का यूज किया जाता है कभी कभी एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह। तो सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज होता है एक बार समझने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है आई नो अ रिच मैन, तो भैया मैन अपने आप में क्या है, नाउन है, इससे पहले आ रहा है एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो ये अपने आप में एडजेक्टिव है। लेकिन कभी कभी हम इसको क्या बना देते हैं, कभी कभी इसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। अगर सब्जेक्ट बनाना चाहें तो इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि कोई भी आपका एडजेक्टिव है तो सब्जेक्ट बन रहा है, तो उससे पहले तो भाई दा लगेगा, ठीक है ना। उससे पहले क्या लगेगा, दा, और उसके साथ हमेशा अपन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। और बेसिकली इसके अंदर कहीं ना कहीं पीपल जुड़ने का काम करता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ द रिच, मैंने बोला द पुअर, द पुअर का मतलब क्या समझ में आएगा, द पुअर पीपल, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ द पुअर, तो द पुअर का मतलब क्या समझ में आएगा, पुअर पीपल, ठीक है जी। बात आ रही है समझ में, द पुअर का मतलब पुअर पीपल। अगर मैं बोलूँ द रिच, तो यानी रिच पीपल, ठीक है जी। बात आई समझ में। तो भाई सबसे पहले इनके साथ हमें दा लगाना होता है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो रिच गलत है, इससे पहले आपको दा लगाना होगा, और इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी। इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ऑनेस्ट गलत है जी, द ऑनेस्ट, और इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। द इंडियन इज आर एप्रिसिएटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो भैया द इंडियन, भाई भारत के लोगों की बात की जा रही है, तो भैया यहाँ पे आ रहेगा। आई लाइक द ऑनेस्ट पीपल, आई लाइक द ऑनेस्ट पीपल, तो भैया आई लाइक द ऑनेस्ट कह दिया मैंने, तो यहाँ पे मुझे पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीपल अपने आप में अंडरस्टूड है। पीपल अपने आप में क्या है जी, पीपल अपने आप में अंडरस्टूड है। ये यहाँ पे एक सवाल दे रखा है, द ब्रेव ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है जी, हैज बीन एप्रिसिएटेड नो एरर। तो आपने बोला सर द ब्रेव का मतलब बहादुर लोग, तो प्लूरल है, आपने बोला सर यहाँ पे है पाएगा। सी हेल्प्स द पुअर हु हैज, अब यहाँ पे हु बेसिकली इस पुअर के लिए लगाया गया, तो दा पुअर प्लूरल है, तो सर हैज हटा के अपन को हैव कहना होगा, और यहाँ पे हिज हटा के आपको देयर कहना होगा, क्योंकि ये प्लूरल का कॉन्सेप्ट बनने का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अपने आप में प्लूरल कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पे आपको देयर कहना होगा, ठीक है ना। चलिए भाई, आर्ट कॉन्सेप्ट, उसके जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने आर्ट्स कॉन्सेप्ट को डील किया था, और आर्ट कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर डील हो गए।
तो लगभग अपने 16 कॉन्सेप्ट डील हो गए और इसी तरीके से लगभग अपना 100 तक जाने का काम करेंगे, ठीक है ना। और अपनी लाइव क्लासेस को भी भाई अटेंड करते रहा करो डे टाइम टू टाइम, ठीक है ना। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हैं। चलिए बच्चे, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।